खबरें जो तुंदे सबने दा स्वागत है ते आवन तुंदे कन्नै पल्लवी जम्वाल। तो चलो शुरू करने अज्ज दी डोगरी खबर। जम्मू के इस आसे पासे इलाके च बरखा ने फिर अपना असर दस्सेआ है। शुक्रवार राती ते सवेरे हुई जम्मी बरखा के कारण धान दी फसल गी काफी फायदा होया ते ओदे कन्नै कि जम्मू शहर के कई इलाके च फिर बरखा दे कन्नै जल भराव के कारण लोकें गी दिक्कतें दा सामना करना पवा करदा है। पिछले किश दिनें थमां उमस भरी गर्मी से इस पसीने की छुटकारा थ्होई गया है, पर बरखा के तापमान च भी गिरावट आई गई है। मैं कह रहा हूँ ये बारिश जो पिछले दिनों में जो बारिश हुई है थोड़ी सी राहत मिल गई, लेकिन जो आज बारिश आई है वो अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। बाकी मैं कहता हूँ कि जो किसान भाई हैं हमारे, जो उनको जो पानी की किल्लत है वो उनको दूर हो गई है। जो मुंजी शुंजी लगाने वाले हैं, जो मक्की लगा रहे हैं जो पहाड़ी इलाकों में, उनको लिए भी राहत अच्छी मिल गई है। बाकी ये मौसम जो बारिश जो हो रही है वो अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा गर्मी का मौसम जो ठीक हो जाएगा। पिछले 24 घंटे च जम्मू के जीएमसी अस्पताल ते इसके एसोसीएट अस्पताल च कोई भी कोरोना का संक्रमण का मरीज भर्ती नहीं हुआ है। इसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर कैलाश ठाकुर होरें दित्ती ते कैलाश ठाकुर होरें दस्सिया जे इस समय जीएमसी अस्पताल ते इसके एसोसीएट अस्पतालें च कुल मिलाइयै 11 कोरोना के संक्रमित मरीज भर्ती न ते इंदे च 8 संक्रमितें दा इलाज जीएमसी अस्पताल च जेल्लै कि 3 मरीजें दा इलाज गांधीनगर अस्पताल च कीता जा करदा है। 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट नहीं हुआ है। अभी जो हमारे पास टोटल पेशेंट्स कोविड-19 के एडमिट हैं उसमें से 8 पेशेंट्स मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 3 पेशेंट्स जो हैं एमसीएच गांधीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुल मिला के 11 पेशेंट्स हैं और सभी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आपके माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोविड के केसेस में पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है। देश में, पूरे देश में भी और जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो पॉजिटिव केसेस की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि दोबारा से जो है जो बेसिक चीज़ें हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। सो वो तीनों चीज़ें जो हैं हमें अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन जो है वो बना लेने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे जाके इस जो आपदा है इसके ऊपर पूरी जीत हासिल कर सकें। जम्मू कश्मीर की 75वां अमृत महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा करदा है ते आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इसी कड़ी च सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन द्वारा पुंछ च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस च स्कूली बच्चे की तिरंगे की अहमियत ते इसके फहराने की तौर तरीके के बारे च जानकारी दी गई है। प्रोग्राम रखने का मकसद यही है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। भारत सरकार की तरफ से इस साल मार्च के महीने से ही प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार। तब से ही प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाया था कि देश में जगह जगह पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में स्पेशली देश के ये जो तिरंगा का प्रोग्राम किया है कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए सब जगह, ताकि इसके बारे में आम पब्लिक को इसके बारे में पता हो और सबको पता होना चाहिए कि हमारा देश का जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए कि उसका क्या महत्व है। उसका हर रंग का जो प्रतीक है, केसरिया, सफ़ेद, नीला, उसके बीच में जो चक्र है, अशोक चक्र, उसके बारे में प्रत्येक बच्चों को भी और नागरिकों को जानकारी होना चाहिए। डोडा के भवानी नगर स्थित एक मकान च चमत्कार दिखने की थोआ करता है। ए परिवार ने अपने घर की दीवार च भगवान शिव के स्थान दा दावा होने दी
दावा किया है ते परिवार के मुताबिक अक्सर भगवान शिव सहित अन्य देवी देवता उनके सपने च आंदे ने ते इये नहीं परिवार का मुखिया भी साह की बीमारी कन्नै ग्रस्त हा जिहदे बाद उनकी हालत च सुधार होने लग्या है। उनका गलाना है जे उनके घर की दीवार च संदिग्ध परिस्थितियों च पानी टपकना शुरू हो गया जिहदे बाद उन्हें छानबीन की ते उत्थे भगवान शिव का स्थान होने का उन्हें पता चलिया। तो परिवार का दावा है जो जोले उन्हें इस घर की दीवार की तोड़िया तो उत्ते परिवार का मुखिया भी स्वस्थ हो गया तो उहदे बाद उनकी सारी समस्याएं का निपटारा होना शुरू हो गया है। हमने तो संडे के दिन तोड़ा है जो संडे चले गया। उससे पहले हमें तो सिर्फ सपनों में ज़्यादातर दिखते थे। सपने हमें सबको आते थे और यहाँ सबको प्रॉब्लम थी। किस तरह के सपने आते थे? जैसे अब देवी देवता तो सबको सपनों में ज़्यादातर आते हैं, ऐसे तो किसी को दिखाई देंगे नहीं। सपनों में तो बहुत सारे दिखते हैं, अपनी अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा होती है और जहाँ पे विश्वास श्रद्धा हो तो वहाँ देवी देवता हर जगह ही नज़र आते हैं। तो हमें ज़्यादातर सपनों में आते थे और जब हमें देखते सपनों में दिखते थे और उसके बाद जब हम मम्मी पापा जो है बहुत मतलब उनको बीमार थे, वो उनकी प्रॉब्लम पापा को सांस प्रॉब्लम थी तो वो बहुत बीमार रहते थे। तो इस तरह से जब हमें कुछ भी हल नहीं मिला तो हर जगह गए पापा हमारे, हर जगह उन्होंने इलाज करवाया अपना तो वो ठीक नहीं रहते थे। अगर होती भी थी उनको फ़र्क तो थोड़े मतलब एक हफ्ते ज़्यादा एक हफ्ता हर एक डॉक्टर की दवाई से एक हफ्ता फ़र्क होती। अब जब से हमने यहाँ पे खोल दिया है क्योंकि उनको सांस बंद होती थी तो यहाँ पे भी ये बंद पड़ा ही हुआ था एक हिसाब से, तो शायद उसी वजह से उनको सांस प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी। और जब से हमने ये खोला है तो तब से उनकी सांस प्रॉब्लम मतलब कम हो गई। अब उनको उतनी सांस प्रॉब्लम नहीं होती है, अब वो ठीक होने लगे हैं। बस शाम यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए और कुछ लोग है ऐसे जिनको दिख जाता है कि यहाँ पे क्या, क्योंकि उनको श्रद्धा विश्वास है तो भक्ति होती है अपनी अपनी, जिनको दिख जाता है कि यहाँ क्या है। और कुछ ऐसे आते हैं जिनको कुछ पता नहीं लगता है, वो सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है और ये भगवान की होती है मर्जी की किसको कैसे मतलब दर्शन दिया जाता है और जिनकी इच्छा जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आएगा। कल्याण के रहने वाले हैं, सगोत कल्याण। तो हम डोडा में आए हैं 2010 में। 2010 में जब आए थे तो यहाँ पे ज़मीन खरीदी हमारे पापा ने तो कि हम अच्छे स्कूल जा सकें डोडा में। तो यहाँ पे जब हमने ज़मीन खरीदी घर बनाया तो यहाँ पे कुछ नहीं था। तो जब हमने घर बनाया उसके बाद जब धीरे धीरे करके जब टाइम बीतता गया तो यहाँ पे पानी आने लगा। जब पानी आया तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मम्मी पापा बीमार होने लगे। जब वो बीमार हुए डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर कहने लगे आपको कुछ ऐसे ही है, नॉर्मल सी बात है, हो जाएगी ठीक। पर वो बहुत डॉक्टर के पास गए, बहुत दूर दूर तक गए डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं भी उनको अपना प्योर इलाज नहीं मिला। उनको बस 2 दिन होता था आराम, उसके बाद वैसे ही फिर बीमारी शुरू हो जाती। उनको सांस की प्रॉब्लम थी तो जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब हमने किसी से पूछा वगैरह जानकारी ली तो उन्होंने कहा जहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह बहुत होते थे। जब हमने लोगों को बताया कि यहाँ सांप होते हैं, उन्होंने कहा कि आप देख लें एक बार, जहाँ पे आपने पहले कहीं पानी वगैरह है तो वहाँ पे देख लो, क्योंकि जो सांप है वो नाग देवता का प्रतीत होता है हमारे धर्म में। तो जब हमने इसको देखा तो हमने इसको खोद के देखा, यहाँ शिवलिंग बनी हुई थी और ये दीवार में बनी है, ये कहीं नीचे न खोद के नहीं बनी, ये दीवार के बीच में बनी हुई है। तो ये बाथरूम की दीवार थी, ये हमारा इस साइड में घर था, कमरे हैं ये, तो इस साइड बाथरूम की दीवार। और उसके बाद जब ये पानी जब हमने इसको पहले इग्नोर किया था तो उसके बाद हमें कमरों में आने लगा। तो हमने रूम में भी टाइल लगाई वगैरह, लेकिन जब फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमें ये मजबूरन तोड़ना पड़े और यहाँ पे बर्फानी बाबा दिखे हमें। धान की फसल की रही आरसपुरा का किसान इस बार खुश नजर आवा करता है। तुसीं दसदे चले किसान के मुताबिक इस बार समय पर धान की रोपाई की गई है तो समय समय पर बरखा होने करनी उमदा फसल हुई है। किसाने ने सरकार की मौसम की भेंट चढ़ी उनकी फसलें का भी जल्द मुआवजा देने की मांग की है। तो किसानों के मुताबिक कुछ किसानों की उनकी फसल के लिए नुकसान का मुआवजा मिली गया, लेकिन अजे थोड़ी बड़ी संख्या च ऐसे किसान जिनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ
बाकी है कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੀਜ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਦ ਬੀਜ ਜੋ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। धान की फसल वास्ते इस तरह कि काफ़ी राहत मिल गई है, क्यों बारिशां ठीक तरीके नाल ठीक टाइम नाल हो रही ने। जिहड़ा कि जरूरत ही पानी की, काफ़ी एरिए इस तरह के जिथे पानी नहर का नहीं सी पहुँच रहा, तो उत्थे भी बारिश पैण नाल की है कि सारा इलाका जिहड़ा वो खेती जिहड़ी है लग गई है। धान इस मौके देखो कि जो भी लाभ लगी दी है जिथे भी है हरियाली हो गई है। हुण बारिशां की वजह नाल अगर पानी की वजह ना करते पानी इन्ना नहीं पूरा होंदा, फिर भी नहर का भी पानी काफ़ी नहरों का पानी पहुँचा है, अगे बार्डर तक भी पहुँच रहा है। तो बार्डर साइड ते भी काफ़ी लाभ जी लगी है, जी झोना लगा है, ये काफ़ी अच्छा है। किसान बड़े खुश हैं। जी टाइम नाल बारिश हो गई, बारिश तो अजे भी चल रही है, ये जितनी बारिश पेगी उतना झोना जोड़ा दान है ये ठीक हो जाएगा। तो गौरमेंट को भी चाहिए कि जे थोड़ा किसानों का ख्याल करे, ध्यान रखे। जिहड़ा कि कोई नुकसान होंदा तो जरूर उन्होंने कोई मुआवजा दिता जाए। कुछ मुआवजा पहले पिछले साल का जो गड़ा पैन नाल ऐन पैन नाल नुकसान होया ही काफ़ी अभी बिच रहिंदा, वो अजे तक मुआवजा नहीं मिलिया। वो भी वो गौरमेंट ने चाहिए आस्ता आस्ता वो कवर करना चाहिए ताकि किसान अपनी जी रोजी रोटी का मसला जो बना ले। बिश्नाह च रिंग रोड पर अवैध रूपे कन्ने 20 थमां अधिक पेड़ कट्टने कन्ने मामला सामने आया। इस घटना की सूचना मिलते कि पुलिस ने मौके पर पुज्जे तहसीलदार बिश्नाह की मौजूदगी च अवैध रूप च कट्टी गई इस लकड़ी की जब्त किया। ए बूटे किसने कट्टे इस दे बारे च पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सरकार द्वारा दिव्यांगें गी हर तरीके कन्नै बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने दे लई बड़े बड़े दावे किए जांदे न ते सरकार दे इन दावें गी कितनी सच्चाई है एदी पोल खोला करदे जम्मू दे कुछ दिव्यांगें ने खोली है। दिव्यांगें दा आरोप है जे बैंकें ते MTM पर नेत्रहीनें दे लिए किसी भी तरीके दी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि उन्हें कई दिक्कतें का सामना करना पवा करता है। बार बार गुहार लाने के बावजूद भी ना ते प्रशासन ते ना गै बैंक दी उनकी कोई परेशानी का समाधान किया है। बड़े दुख से बोल रहा हूँ क्योंकि हम 75वां साल मना रहे हैं जो अमृत उत्सव चल रहा है, तो इसमें और यूनियन टेरिटरी 3 साल हुए बने हुए, आज तक भी बैंकों ने एक्सेसिबल नहीं किया, चाहे ब्लाइंड है चाहे व्हीलचेयर वाले हैं, उसकी उनके लिए फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे ATMों में सिस्टम हो के उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं, चाहे स्टेट बैंक हो चाहे आपने J&K बैंक के सामने ये देख लीजिए, आने जाने का रास्ता देख लीजिए, तो फैसिलिटियों का ये बोलते हैं तो उसके बाद नहीं होता है। हम बैंकों में जाते हैं उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम आती है, किसी जगह कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी जगह बोलते हैं हम ये चेक क्यों करें, उसके बाद भी हमने देना पड़ता क्लियरेंस, जबकि इन्हीं का ऑफिसर साइन भी करता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है और ये बहुत गलत बात है, दुख होता है।
जम्मू नगर निगम की पब्लिक हैल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन राजकुमार तरखान ने जम्मू के वार्ड नंबर 51 का दौरा किया। इस दौरान उन्हें वार्ड च आए दी ठंगर पुली के करीब लैंड ड्रेन के निर्माण कार्य की नींव रखी है ते उनका गलाना है जे भाजपा के संकल्प दा सबदा साथ सबदा विकास गी लेइयै कार्य किए जा करते हैं तो भविष्य च भी जम्मू शहर च विकास के कार्य जारी रहोगे। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रयास रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर जो हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो ठंगर इलाका, ठंगर पुली के साथ लगता हुआ इलाका, यहाँ पर इंपीरियल फ्लैट और 2-3 वो कंपनी यहाँ पर फ्लैट बनाए हुए हैं। काफ़ी सारा इलाका जो है यहाँ पर जहाँ से गुजरता है और इस रोड की हालत जो है बहुत ही खस्ता है। मेरे पास 3-4 दफ़ा इन लोगों का डेपुटेशन आया और उन्होंने यही बोला कि इस रोड की खस्ता हालत को जितनी जल्द से जल्द आप ठीक करके दोगे उतनी ही हमारी गाड़ियाँ सेफ होंगी। मैंने खुद आकर देखा कि काफ़ी खस्ता हालत थी इस रोड की, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने आज इसको सैंक्शन करा के जहाँ पर शुरू कराया है। अज तोड़ी दी डोगरी खबरां च फिलहाल इन्ना गै। मिगी देओ इजाजत। नमस्कार।